हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमारा कंपाउंड से एच नाम का एक कंपाउंड है, अगर उसको हमने डिसोशिएट कर लिया तो ए नेगेटिव और एच पॉजिटिव, क्या मतलब ए माइनस और एच प्लस में वो डिसोशिएट हो जाता है। मतलब सिंपल एग्जांपल से, जैसे कि कौन सा भी कंपाउंड जो डिसोशिएट होने के बाद इजीली आपको H प्लस साइन देता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्या कोई भी कंपाउंड जो डिसोशिएट होने के बाद आपको इजीली H प्लस साइन देता है वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। तो एग्जांपल कुछ ऐसा है, जैसे कि आपको पता है आपके एक कॉलेज का ग्रुप होता है। कॉलेज के ग्रुप में अगर आपने डिसीजन लिया कि इस संडे को आपको पार्टी करनी है, तो पार्टी करने के लिए आपको और एक फ्रेंड को 500 रुपये इकट्ठा करने हैं। तो आपके फ्रेंड्स में कुछ अमीर फ्रेंड्स होंगे, कुछ मीडियम फैमिली वाले फ्रेंड्स होंगे और कुछ बहुत गरीब फ्रेंड्स होंगे। तो उसमें से जो अमीर फ्रेंड्स होंगे वो इजीली आपको 500 रुपये दे देंगे, लेकिन जो मीडियम फैमिली वाले फ्रेंड्स होंगे वो बोलेंगे हमने पिछली बार तो 200 रुपये में पार्टी कर ली थी, इस बार भी 200 रुपये करते हैं, ऐसा वैसा कुछ ऐसे बोलेंगे और आपको 500 रुपये तो नहीं देंगे लेकिन 300-400 रुपये दे देंगे। लेकिन जो गरीब बच्चे होंगे वो क्या बोलेंगे, नहीं बे मैं पार्टी में नहीं आ सकता, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कुछ कारण बता के आपके पार्टी में नहीं आएंगे। ऐसे तीन टाइप के तीन बच्चे होते हैं। तो तीन फ्रेंड में से जो अमीर बच्चा है वो आपको इजीली 500 रुपये दे देगा, क्योंकि उसके बाद बहुत अमीर है, उसके बाद बहुत इलेक्ट्रॉन से ऐसे बोल सकते हैं, वो इजीली आपको इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब इजीली H प्लस आयन दे देगा। चलिए ऐसे कौन से कंपाउंड से जो कि आपको इजीली H प्लस आयन देते और उसको H प्लस आयन देने के बाद स्टेबल कितना होते वो हम देख लेते। चलिए सबसे पहले इसे मिटा देते, फिर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका स्ट्रक्चर ड्रा करके उसके जो एसिडिक प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। जैसे कि R C डबल बॉन्ड O H R C डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है और कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड O माइनस और H प्लस में डिसोसिएट हो गया। अब डिसोसिएट होने के बाद तो नेगेटिव चार्ज है, क्या जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होता है, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है और यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक होके इसके सर पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या, जैसे कि आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूँ, RCO माइनस इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रॉन पेयर और H प्लस। मतलब क्या, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या, अगर कोई भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो चार्ज ट्रांसफर को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे स्टेबल थोड़ा पर हमारा ऑक्सीजन है वो स्टेबल हो गया, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव चार्ज यहाँ जा रहा है, यहाँ का ऊपर जा रहा है, ऊपर का नीचे आ रहा है, नीचे का इधर जा रहा है। मतलब जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफर हो रहा है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसलिए थोड़ा पर हमारा स्टेबल है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जैसे कि आप कहीं भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हो, तो बाहर गाँव पढ़ने के जाने के बाद जो पेरेंट्स होते हैं आपके, जो अमीर बच्चों के पेरेंट्स होते हैं वो उनको 2000 रुपये हर महीना बेचते हैं। वैसे जो मीडियम फैमिली वाले बच्चे होते हैं, तो मीडियम फैमिली वाले पेरेंट्स क्या हर महीना अपने बच्चों के लिए 1000 रुपये बेचते हैं। वैसे हमारे जो गरीब पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए हर महीना 500 रुपये बेचते हैं। तो वैसे आप ये बताओ, ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो कि आपको इजीली 500 रुपये देंगे, बोलो ऐसे कौन से बच्चे होंगे जिसके बाद 2000 रुपये आते हैं वो इजीली आपको 500 रुपये दे देंगे। 500 रुपये देने के बाद भी वो स्टेबल होंगे। लेकिन आप बोलोगे कि जिनको 500 रुपये मिलते हैं, जैसे कि गरीब बच्चे उनको 500 रुपये मिलते हैं, अगर उसने 500 रुपये दे दिए तो पूरा महीने का जो स्टडी का खर्चा है वो कैसे उठा पाएगा।
आप ही समझ सकते हो। वैसा कुछ यहाँ पे निगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और चार्ज ट्रांसफर होने के कारण यहाँ पे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है और ऑक्सीजन का निगेटिव चार्ज है और थोड़ा पार हमारा स्टेबल है। जैसे कि आपको बताता हूँ, मतलब जो निगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन ने बांट लिया है। कुछ टाइम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, कुछ टाइम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, कुछ टाइम यहाँ पे आता है, कुछ टाइम यहाँ पे आता है। मतलब एग्जाम्पल के साथ आप समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, जैसे कि आपको एक सिलेंडर उठा के पहले माले से दूसरे माले पे लेना है और आप दो दोस्त हो, तो आप दो दोस्त दो साइड से पकड़ोगे और आपको उठा के इजीली ले जाओगे। लेकिन वही सिलेंडर आप अकेले बंदे को बोले, एक अकेले पर्सन को बोले कि सिलेंडर लेके अपने कंधे पे लेके ऊपर लेके जाओ, तो क्या बोलेगा, लेके तो जाएगा, लेकिन उसका जो कंधा है, उसका जो शोल्डर है, उसमें पेन होगी, उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा। तो वैसा है कुछ है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को इजीली ट्रांसफर करते और स्टेबल हो जाते, और अकेला होते तो अनस्टेबल क्रिएट होते। चलिए हम देखते तो ऐसे कौन से कंपाउंड से जो कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो हम डिस्कस कर लेते। जैसे कि आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस डबल बॉन्ड हमारे लोन पेयर प्लस एच पॉजिटिव और यहाँ पे आई पॉजिटिव आई नेगेटिव। तो आई पॉजिटिव मतलब क्या, सबसे पहले आई मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट मतलब क्या, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करते, जो कि इलेक्ट्रॉन देते, उस ग्रुप को कहते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले कंपाउंड्स, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के सिर पे पहले नेगेटिव चार्ज है, तो उसके सर पे पहले इतना बोझ है, मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब उतना बोझ है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वैसा है कुछ, उसके बाद पहले इलेक्ट्रॉन है। अगर आपको इसको ऐसा ग्रुप मिल गया जो कि उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहा है, तो ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा। वो बोलेगा पहले मेरे सर पे इतने इलेक्ट्रॉन है, मैं इतने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ पे घूमूंगा, कहाँ पे रखूंगा, ऐसे वो अनस्टेबल हो जाएगा। और अनस्टेबल होने के कारण अगर ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि अनस्टेबल हो गया, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अनस्टेबल हो गया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो गई। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करते। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। क्या, डिक्रीजेस एसिडिटी। और यहाँ पे सेकंड है हमारे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप। तो चलिए हमारा सेकंड है नेगेटिव आई। तो नेगेटिव आई मतलब क्या, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। अब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप कौन थे, जो कि इलेक्ट्रॉन को खींचते, जो कि इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते। जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के सर पे पहले नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करता है ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज लेके ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है कि कोई हमारा नेगेटिव चार्ज लेगा और मैं स्टेबल हो जाऊंगा। तो वैसे घूमते घूमते उसको एक ग्रुप मिलता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं फ्लोरीन, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उसे फ्लोरीन मिलता है। वो फ्लोरीन को बोलता है भाई मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। वो फ्लोरीन में बोलता है हाँ भाई दे 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 दे, मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिर ऑक्सीजन बोलता है ले ले भाई ले ले, मुझे तो इलेक्ट्रॉन देने की कब से मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरे इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा, और मैं स्टेबल होने के बाद हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ऐसा ही हमारा जो ऑक्सीजन है, वो हमारा ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज लेके घूमता रहता है, उसे फ्लोरीन मिल जाता है। फ्लोरीन मिलने के बाद उसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज हो जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन लेते, जो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी। क्या, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी। तो चलिए अब हम ऐसे कंपाउंड डिस्कस करते हैं जिसके कारण हमारे एसिडिक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज होती है। चलिए ऐसे कंपाउंड हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल से हमारा COOH फ्लोरीन, COOH ब्रोमीन, क्लोरीन, यहाँ पे क्या क्लोरीन, COOH ब्रोमीन,
और यहाँ पे शो होता है एग्जाम्पल से हमारा COOH आयोडीन। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर है, ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर है और ये हमारा फोर्थ स्ट्रक्चर है। इसमें से कौन है जो कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, मतलब जिसको हमारा H+ हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि इजीली H+ आयन देता है, और ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन लेता है, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। तो आपको 11-12 में आपने पढ़ा होगा जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि हमारा फ्लोरीन है वो हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, और सबसे ऊपर प्रेजेंट होने का जिसकी वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की, इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो फ्लोरीन ग्रुप इजीली इंक्रीज कर देता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता है। इसलिए इसकी ऑर्डर क्या आएगी, फर्स्ट ग्रुप इज ग्रेटर दैन सेकंड ग्रुप इज ग्रेटर दैन थर्ड ग्रुप इज ग्रेटर दैन फोर्थ ग्रुप। जैसे कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद ब्रोमीन है और इसके बाद आयोडीन है। जैसे कि हम इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से कंपाउंड से जो कि इजीली हमारी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो इजीली H+ आयन उससे मिल सकते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं और इसके बाद उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल से COH फ्लोरीन, COH फ्लोरीन, फ्लोरीन और चौथा एग्जाम्पल से हमारा COH फ्लोरीन। ये हमारे 4 स्ट्रक्चर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अगर आपके घर पे कोई इमरजेंसी आ जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो सबसे पहले कौन आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, कौन से लोग आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे, जो कि आपके अड़ोस पड़ोस में होंगे वो आपको हेल्प करने के लिए सबसे पहले आएंगे। फिर आपके जो शहर में जो आपके पहचान वाले होंगे वो आएंगे, फिर आएंगे आपके गाँव के लोग, और फिर आएंगे हमारे जो मुंबई पुणे इतने दूर रहने वाले फ्रेंड्स। वैसा कुछ यहाँ पे होता है जो कि आपके फ्लोरीन है जो कि आपके सबसे पास है, वो इजीली आपको H+ आयन से वो इजीली एक्सेप्ट करेगा, मतलब इजीली विड्रॉ करेगा। फिर हमारा सेकंड नंबर का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा दूर होने के बाद वो थोड़ी एसिडिक प्रॉपर्टी है उसकी थोड़ी कम होगी, तो फिर हमारी थर्ड नंबर स्ट्रक्चर की एसिडिक प्रॉपर्टी होगी और फिर हमारी फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर की एसिडिक प्रॉपर्टी होगी। मतलब जितना जल्दी, जितना पास हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी हमारे H+ आयन से हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, और जितना जल्दी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा H+ आयन देगा उतनी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होगी। समझे, जितना पास वाला हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड H+ डोनेट करेगा, और H+ डोनेट करने के कारण उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी है वो सबसे ज़्यादा होंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ऐसे अमेजिंग वीडियो हर रोज देखने को मिले। थैंक यू।